माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चे खासकर हाई स्कूल वाले बच्चे बोर्ड को लेकर तरह तरह से आतंकित रहते हैं। मन में दुनिया भर की शंकाएं आती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर किसी कार्य को सही तरीके से किया जाता है तो वो आधा हो जाता है। वेल बिगिन इज हाफ डन, एक अंग्रेजी कहावत है और मैं इस पे पूर्णतः विश्वास करता हूं। मेरा मानना है कि ये एक व्यवहारिक सच्चाई है। आप परीक्षा को लेकर संशयित रहते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जैसे पूरी पूरी किताबें देखकर और छोटे से पेपर को देखकर अगर दोनों में एक अंतर निकाला जाए तो कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा पता होता है, लेकिन डर और मानसिक शंका तुम्हें ऐसा करने से रोकती है। याद की हुई चीजें आप भूलने लगते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में तथ्य 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 दिमाग में भरे जाते हैं। अगर थोड़े से अलग तरीके से स्टडी किया जाए तो ये सकारात्मक नंबर अंक दिला सकती है, सकारात्मक परिणाम आते हैं। पहली बात तो कभी भी परीक्षा के दौरान ही नहीं, परीक्षा में मानता हूं कि ज्यादा डिप्रेशन होता है, प्रेशर होता है। ये याद करें, क्या याद नहीं करें, किस चीज को लेकर किसने क्या कहा, वो तरह तरह के चलते रहते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने आप को एक बिंदु पर फोकस करें कि टेंशन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। बी रिलैक्स, हंसमुख बने, बात करें लोगों से। पढ़ने के लिए सबसे पहले 4-5 बिंदुओं की आवश्यकता मैं समझता हूं। जैसे हर विषय का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस है, जितना करते हैं। साइंस का प्रैक्टिस भी है और समझना भी है। इंग्लिश को याद कर सकते हैं और अंग्रेजी में आपके लिए अनुवाद आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक समेकित रूप से यह समझाने का प्रयास करता हूं कि परीक्षा को लेकर हमें किन किन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए। विषयवार फिर कभी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस विषय की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आप जो जो परीक्षा के दिन आते हैं, मानसिक घबराहट से बचें। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। अपने आप को तोलते रहें, यदा कदा उठते बैठते क्या याद है क्या नहीं। पिछले 4 से 5 साल में आए हुए पेपर्स को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि लगभग 25 से 30% क्वेश्चन वही आते हैं जो 2-3 साल में रिपीट होते रहते हैं। उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें और 40 मिनट से ज्यादा अध्ययन कतई ना करें। सिर्फ 40 मिनट पढ़ें। आप 40 मिनट पढ़ने के बाद उस चीज को जो पढ़ा है उस पर विचार करें, विमर्श करें, मंथन करें। हो सकता है कि अगर तुम्हारे समझ के 2 या 2 से अधिक दोस्त हैं तो बैठ के ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी में सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने भर से याद हो जाती हैं। 1-2 बार आपने पढ़ा, किसी दोस्त से बोल दिया कि आप मुझे पढ़ के सुना दीजिए और उस पर आपने दिमाग केंद्रित किया, बिंदु केंद्रित किए और वो आपके समझ में आने लगता है। सबसे पहला बिंदु मैं आपको समझाता हूं, अपने आप को फ्री रिलैक्स छोड़ें। दूसरा, 40 मिनट से ज्यादा कभी पढ़ाई ना करें। तीसरा, पढ़ाई के बीच बीच अंतराल में पानी पीते रहें, हल्के फुल्के टहलते रहें, हल्के फुल्के टहलते रहें। इसके अलावा आप अपने रुचि के अनुसार, मनोरंजन के अनुसार 2 से 4 मिनट म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं, फिल्म का अंश देख सकते हैं या अपने दोस्तों से सकारात्मक मुद्दों पर बात कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मानिए कि आपके लिए घबराहट, परीक्षा संबंधी डर धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप परीक्षा पर हावी होते चले जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर परीक्षा विद्यार्थियों पर हावी होती है और ऐसा करने से आप परीक्षा पर हावी होना प्रारंभ कर देंगे। दूसरी बात, बेफिजूली के कंपटीशन में अपने आप को मत डालिए।
अरे इतने % आना है, उसका ये है वो है। अपने लेखन पे सुधार करें, काट पीट से बचें और तथ्य परक मोटे मोटे बिंदु हेडिंग बनाएं कि इसका ये इंपोर्टेंट है, इसका ये इंपोर्टेंट है। बेफिजूली नोट्स बनाने से बचें, कॉपियां भरने से बचें, इतना सारे कॉपी ये कर लिया वो कर लिया। जिस विषय को पढ़ें उसको 4 से 5 दिन बाद फिर से रिवाइज करें कि हमने याद किया था और कितना हो पाया है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात परीक्षा में यह भी आती है कि एक साथ खाना भरपेट शाम को ना खाएं, इससे आप नींद हावी हो जाती है। हल्का फुल्का स्नैक्स लेते रहें बीचों बीच और लिखने का प्रयास करते रहें। जितना आप अपने लेखन को प्रैक्टिस में रखेंगे उतना आपकी पकड़ उस विषय पर मजबूत होती चली जाती है। मैंने अक्सर ये देखा है कुछ बच्चों को ये कहते हुए, अरे अभी तो याद था अभी भूल गए। ऐसा भूलते नहीं हैं, वो घबराहट में ऐसा होता है कि वो अपने विषय से डिरेल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। एक बात परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी कही जाती है कि इस किताब का मैटर ये, इस किताब का ये है। मेरे हिसाब से जो आप स्कूल में पढ़े हैं, ट्यूशन पढ़ा है, कोचिंग पढ़ा है, जो नोट्स आपने बनाए हैं उन्हीं नोट्स से स्टडी करें, उन पर सोचें। पूरे पाठ को कभी ना पढ़ें, धीरे 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 आधा आप थोड़ा सा हिस्सा पढ़ते रहिए। जिस पैराग्राफ जिस पैसेज को पढ़ें उसके आंसर उत्तर लिखें। ऐसा करने से किसी भी विषय को कहिए आप हिंदी सामाजिक विज्ञान जितना पढ़ते चलते हैं इतना समझते चलते हैं, ऑटोमेटिक आपके मन में प्रश्न आएंगे, आप उनका उत्तर दे सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बचपन में आपने पढ़ी हैं, अभी तक आपको याद है। छोटे बच्चों को देखिए, वो कभी राइम से याद नहीं करते हैं, वो राम से स्वतः याद हो जाती है। इसी प्रकार मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि पठन पाठन को इतना सरल बनाइए, इतना व्यवहारिक बनाइए कि रटने की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि आप तथ्यों को ठीक से सीखते हैं और समझते हैं और कठिन बिंदुओं को लेखन का प्रयास करते हैं, उन्हें लिखते हैं, तो मेरा मानना है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके अभिरुचि क्या है, आप किस चीज में कितना डर महसूस करते हैं, आपके मन में प्रश्न है कि किसकी तैयारी कैसे करें। जो भी आपके मन में शंका है, समाधान है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पार्टिकुलर 2 से 4 मिनट उस विषय पर आपको जरूर दूंगा, क्योंकि ज्यादातर मैं जानता हूं मेरे इस अपना पैमाना रहा है कि विद्यार्थी सबसे ज्यादा गणित में डरते हैं, उसके बाद विज्ञान और अंग्रेजी में डरते हैं। तीनों विषय हवा बना दिए गए हैं। दरअसल समझने भर से ये चीजें बहुत सरल होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डर, शंका इत्यादि के विषय में बताएंगे ताकि मैं उसका एक उचित समाधान आपको दे सकूं। धन्यवाद। ये भी ध्यान